ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरएसएट एग्जाम 30 जनवरी 2022 यानी तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए जो ये रोज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इन क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नई नोटिफिकेशन है वीडियो के, उनकी नोटिफिकेशन की बेल सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी आपके आरएसआईटी में टोटली 16 चैप्टर है, उन सभी चैप्टर वाइज हम आपके लिए रोजाना एक एक चैप्टर के फ्रेंड्स अलग से क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कल से फ्रेंड्स रोजाना 8:30 बजे फ्रेंड्स लाइव प्रीमियम क्लास के लिए तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, कल से हमारी रोजाना क्लास होगी लाइव प्रीमियम, और आज फ्रेंड्स इस क्लास के माध्यम से जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन श्योर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन के साथ साथ में अपनी कमेंट भी देते रहिए, ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, किसमें से सीडी और डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना, ये जो टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, टॉपिक नंबर 15 से ये क्वेश्चन बना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसमें से सीडी और डीवीडी की प्रचलित सामान्य क्षमता नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 630 MB होती है, 4.7 GB भी होती है, 9.4 GB भी होती है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 GB फ्रेंड्स यहाँ पे सीडी और डीवीडी की फ्रेंड्स सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती है। मीन्स आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 GB। आगे वाला क्वेश्चन, मैं फ्रेंड्स कल देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन सभी टॉपिक के जो मिश्रण टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, और फ्रेंड्स मैं कल आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन पहले दिन, उसके बाद में दूसरे चैप्टर से बनने वाले दूसरे दिन, ऐसे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप पूरी टॉपिक को क्लियर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होता है, आप कह सकते हैं 4 टाइप्स में से इनमें पूछा गया कि इसमें से ऐसा कौन सा नहीं होता है। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि क्या इनमें से क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स 7 से 8 साल का अनुभव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फ्रेंड्स। मैं ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स हमारे खुद के भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, जहां पे काफी सारे फ्रेंड्स बच्चे पढ़ते हैं, उनके 98 90 आउट ऑफ 100 भी यहाँ पे परसेंटेज बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के साथ में विश्वास जरूर बनाए रखिएगा, किसी के बहकावे में ना आए। फ्रेंड्स, आप खुद भी फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जो यहाँ पे आंसर की गई, जो यहाँ पे क्लास ली गई है, उसमें आप सभी स्टूडेंट का आप रिव्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने उनके अच्छे परसेंटेज बने हैं हमारे चैनल से पढ़ के। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कंप्यूटर ओनली होता है, इन्वर्टेड फ्रेंड्स कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंडेड भी होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इन्वर्टेड, ये नहीं होता है फ्रेंड्स। इन्वर्टेड यहाँ पे प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। इन्वर्टर की जगह फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोजेक्टर ओनली होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वहां पे प्रोजेक्टर ओनली होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ये प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का सही विकल्प नहीं होगा। बाकी 4 प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के प्रकार होते हैं, जिसमें कंप्यूटर ओनली होता है, प्रोजेक्टर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। इन सभी को फ्रेंड्स मैं विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ्रेंड्स हम एमसीक्यू बेस्ड कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से इन क्वेश्चन को देखेंगे। इन क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा जा रहा है, ये ऑफिस पिक्चर मैनेजर कई बार आपके एग्जाम में बनता है। आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, पिक्चर मैनेजर की बात हो रही है, मींस इसके द्वारा आप तस्वीर को एडिट कर सकते हैं, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे रोजाना वीडियो देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि कल से फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स चैनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो रोजाना आप 8:30 बजे रात को रोजाना तैयार रहे, और लाइव प्रीमियम सेशन के लिए फ्रेंड्स रोजाना आप इस साथ साथ में कमेंट के द्वारा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते जाना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर
किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मैं फ्रेंड्स दावा करता हूं कि जो हम चैनल के माध्यम से इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही हमें टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप ऐसे मत समझना कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया क्वेश्चन, आपके लिए फ्रेंड्स बनने वाले क्वेश्चन हम आपके सामने रोजाना पेश करते हैं। फ्रेंड्स आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो व्यापार सेटिंग की बात होती है तो आपको याद रखना है, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो लिखा हुआ है ये एक्सचेंज नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊ ना करके फ्रेंड्स आप इसको ए मानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करेक्ट हो जाएगा, बट आपको याद रखना पीओपी और आईएमएपी ये भी आउटलुक अकाउंट के ही प्रकार होते हैं, लेकिन आप व्यापार सेटिंग की कभी बात होती है तो वहां पे आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। और फ्रेंड्स अगर आपको इस आपका आंसर आता है तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए ताकि अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। यानी आपके सामने ये क्वेश्चन जो भी बना है ये क्वेश्चन कई बार बनता है, तो आपको याद रखना है इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो आप सेटिंग के अंदर जाके ऐप और सर्विस का उपयोग कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हुए प्रोग्राम्स खोलेंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर जाके आप ये कार्य कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए और बी कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों विकल्प सटीक है। इन दोनों के द्वारा आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मींस फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित पिछली बार में समय वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। बाई चांस फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम की फाइल हो सकती है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो सकती है, विंडोज रजिस्ट्री हो सकती है, सिस्टम सेटिंग सहित जो पिछली बार की प्रक्रिया है उसके अंदर फ्रेंड्स वापस लाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सिस्टम बैकअप, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सिस्टम रीस्टोर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ सिस्टम बूट। तो मेरे फ्रेंड्स इसका सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। आप फ्रेंड्स सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करते हुए पिछली बार की प्रक्रिया को फ्रेंड्स पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मींस ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम बैकअप यहाँ पे नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करना। कल से फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा है। तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज, दमदार सीरीज आपके लिए कल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप यानी कल आपके लिए आएगा आरएचआईटी चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट तैयार रहे। रात 8:30 बजे आपके लिए लाइव क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस हो जाएगी। आप सभी स्टूडेंट तैयार रहना। सभी इस वीडियोस और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये हमारी जो आवाज पहुंच सके। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। देखो, ऑल कैप्स का अति प्रयोग, उच्च प्राथमिकता, अधिक उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग या संक्षिप्त और उचित विषय। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है निम्न में से कौन मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन काफी ही महत्वपूर्ण है आपके सामने और आपको यहाँ पे याद रखना है रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग। रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा ऐसे अलग टाइप का है, बट ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं एग्जाम में आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के निम्न क्षेत्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, तो आप थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स। इसको कहा जाता है आईटी का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसी को हिंदी में कहा जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। क्या कहा जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए।
फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनने वाले क्वेश्चन में आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा पहुंचा रहा हूं। लेकिन कल से फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मुझे अच्छे से मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में नए होते हैं, तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करवाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो कल से फ्रेंड्स वो आपकी डिमांड के हिसाब से कल से वो वाले वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट तैयार रहे। रात 8:30 बजे। मेरे फ्रेंड्स एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, तो आपको याद रखना एक मजबूत पासवर्ड जिसमें कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए। इसमें फ्रेंड्स अक्षर भी होने चाहिए, संख्याओं का समूह भी होना चाहिए, वर्णों का संयोजन भी होना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टीचर के लिए नोट्स और आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना संसार की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में ये, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स F5 कुंजी भी दबा सकते हैं। अब की बार ग्राम सेवक के अंदर क्वेश्चन भी बना था, F5 कुंजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और आप स्लाइड शो मेन्यू में शो ऑप्शंस को सुन के भी ये कार्य कर सकते हैं। मींस ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑल यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी वहां पे लिखा हुआ है, ए और बी दोनों यहाँ पे विधि जो बोल रहे हैं ये दोनों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। देख सकते हैं क्वेश्चन, आपको भले ये थोड़ा ऐसा अलग से लगेगा बट ये क्वेश्चन आप माइंड में फिट कर लेना। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल ही फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो सेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स सभी फाइल के पीछे एक्सटेंशन नेम लगता है और इसी एक्सटेंशन नेम को फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप, आप 2003 की पहले बात हो रही है तो 2003 का क्या होता है, .xls होता है। 2007 का क्या होता है, XLSX होता है। 2010 का भी क्या होता है, XLSX होता है। मींस ऑप्शन सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो संध्या कंप्यूटर के द्वारा इस चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें RSAT महामैराथन के नाम से बोर्ड के ऊपर जो 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास ली गई थी, उस क्लासेस को आप अवश्य देखिए फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट को आप खोलिए, उस प्लेलिस्ट का नाम है RSAT महामैराथन। आप संपूर्ण इस नॉलेज को फ्रेंड्स प्रॉपर वे से एकदम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपका थ्योरी कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप रेगुलर वे से वीडियो देखते रहना, आपको बार बार इस तरह से याद करवा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं दिखेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, एक्सेल 2010 में उपयोग करके आप कौन से चार्ट के प्रकार बना सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, यहाँ पे देखिए बार चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं, केवल यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। मेरे फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन होता है, इसमें दो प्रकार के ओरिएंटेशन होता है, मैंने कल भी बताया था। एक तो होता है पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में उपयोग होता है, और एक पेज होता है मेरे फ्रेंड्स इस तरह से जो लैंडस्केप कहलाता है, जो सॉरी फॉर्मेट लिखने के लिए ये आप काम में ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, पेज ओरिएंटेशन जो होता है ये पेज लेआउट के अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है पेज लेआउट के अंदर जाके आप पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन यूज ले सकते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बार बार बने हुए हैं, बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में दिखेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको भी आप देखते रहना, ताकि आपकी तैयारी आप RSIT के उद्देश्य से, भले ही आप हमारे से पढ़ रहे हो, बट आने वाले ग्राम सेवक मेंस, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरे फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। पोर्ट्रेट, अभी मैंने बोला पोर्ट्रेट इस तरह का पेज होता है, और फ्रेंड्स लैंडस्केप किस तरह का पेज होता है, इस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखना ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? लो फ्रेंड्स, बन गया क्वेश्चन महत्वपूर्ण। आप सभी को याद रखना है, MS वर्ड में अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लागू की है तो उसी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड्स क्लियर फॉर्मेटिंग का ही तो उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। और इसी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो ये फॉर्मेट पेंटर की होती है। फॉर्मेटिंग हटाना क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है, फॉर्मेटिंग लागू करना फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम, मेरे फ्रेंड्स ईपीडीएस का पूरा नाम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मेरे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? हालांकि फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर कंप्यूटर से हटके है, बट आपके RSIT के बुक्स में ये सारे के सारे टॉपिक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो मेरे फ्रेंड्स आधार कार्ड को जारी किसने किया? UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ये फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है UIDAI का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कोई भी नई राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक क्या है? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है कि आपको याद रखना राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल होता है NVSP के संदर्भ में, ईपिक क्या है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है चुनाव फोटो पहचान पत्र है। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? जो मतदाता के लिए जो फोटो पहचान पत्र होता है उसी को तो ईपिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, बी पे लिखा हुआ है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र या चुनाव फोटो पहचान पत्र। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ईपिक क्या है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पहचान पत्र हो जाएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन देख सकते हैं, बन गया आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है जन सूचना पोर्टल होता है, ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण आवश्यक है, यही तो फ्रेंड्स सत्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स जन आधार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जन सूचना पोर्टल की। तो जन सूचना पोर्टल के अंदर आधार पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है। बाकी सभी देख सकते हैं पोर्टल का URL ये होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर आप उपलब्ध ले सकते हैं, बिल्कुल जन सूचना पोर्टल करेक्ट है। आम जन को सरकारी विभागों प्राधिकरण नियमों की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना, मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसके बारे में सत्य नहीं है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। निम्न में से आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज मोशन सहित विथ मोशन बना सकता है जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन रहा है कि आप ग्राफिक्स इमेज किसके द्वारा तैयार कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका उपयोग करके आप ग्राफिक्स टैबलेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा ये कार्य कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और।
WORM, ये भी फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, ये भी आपके ग्राम सेवक में क्वेश्चन बना था। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। WORM यानी राइट वंस रीड मैनी। यहां पे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं WORM का पूरा नाम क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है राइट वंस रीड मैनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः किसमें मापा जाता है। ब्रॉडबैंड होता है, इसकी गति को सामान्यतः किसमें मापा जाता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, जब बात होती है ब्रॉडबैंड की, इंटरनेट की बात होती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है MBPS हो जाएगा, मेगाबिट प्रति सेकंड हो जाएगा, मेगाबिट प्रति सेकंड MBPS हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, MBPS हो जाएगा, MBPS यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मेगाबिट प्रति सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, TCP का पूरा नाम क्या है। फ्रेंड्स TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया। फ्रेंड्स कल से हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप जरूर क्लास लेके आएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो सारे के सारे वीडियोस जो हम बना के लेके आ रहे हैं वो आप अवश्य देखना। यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया। यूपीआई को फ्रेंड्स राष्ट्रीय भुगतान निगम, फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता भुगतान निगम, राष्ट्रीय भुगतान निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा या उपरोक्त सभी। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है यूपीआई है ये फ्रेंड्स राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया है ये फ्रेंड्स यूपीआई को आप कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी संस्था नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ये संख्या नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना संस्था मानना है। क्या मानना है, संस्था। तो यहाँ पे आप याद रखना कि इससे जुड़ी कौन सी एक संस्था नहीं है, तो आपको याद रखना है कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, एडीएक्स है, लेकिन नॉर्टन जो लिखा हुआ है ये तो फ्रेंड्स एक एंटीवायरस का प्रकार है। नॉर्टन फ्रेंड्स क्या है, एंटीवायरस का प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन किसे कहा जाता है। राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन किसे कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन की बात हो रही है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन की बात हो रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल ऑप्शन है, राज ई साइन, राज AEM, RAAS रास, या राज ई वॉल्ट। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन फ्रेंड्स राज ई वॉल्ट को कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, राज ई वॉल्ट, जहां पे फ्रेंड्स आप बहुत सारे फ्रेंड्स दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक वर्कशीट होती है फ्रेंड्स, वर्कशीट को एक विशेष क्रम में आयोजन करने के लिए आप उपयोग लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे। मेरे फ्रेंड्स विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वर्कशीट होती है उसमें विशेष क्रम में किसी का आयोजन करना, तो आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉर्टिंग के अंदर फ्रेंड्स आपको मिलेगा A to Z क्रम वाइज कर सकते हैं, या उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं Z to A, ये दोनों विकल्प आपको सॉर्टिंग के अंदर मिल जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन चीजों को डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के हर पृष्ठ पर दोहराया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा एक फ्रेंड्स एक डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में हर पृष्ठ पर दोहराया जाता है, उसे कहते हैं। तो स्मार्ट आर्ट है, हेडर एंड फुटर है, फॉर्मेट पेंटर है, या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स सभी पेजों पे आप इस दस्तावेज के ऊपर फ्रेंड्स आप दिखाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, हेडर और फुटर। जैसे फ्रेंड्स ये पेज होता है,
इस एक पेज के ऊपर आपने कुछ लिखा हेडर में, कुछ लिखा फुटर में, तो फ्रेंड्स ये सभी दस्तावेज जितने भी आप बनाएंगे, इसमें जो पृष्ठ बनाएंगे उन सभी के ऊपर दोहराया जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा, हेडर और फुटर से हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्क्रिय की बात होती है या सक्रिय की बात होती है। अगर निष्क्रिय की बात होती है, यहाँ पे आप थोड़ा याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर निष्क्रिय की बात होती है, अगर निष्क्रिय की बात होती है तो आप कंट्रोल जेड करते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सक्रिय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल वाई हो जाएगा, जिसको रेडू कहा जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, रेडू। जबकि कंट्रोल जेड को क्या बोलेंगे, अंडू बोलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो सी वाला है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल वाई। अगर निष्क्रिय होता तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड बोल सकते थे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन देख सकते हैं, किससे पता लगता है कि आप एक मैप पर कहां हैं और नेविगेशन शामिल होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, किससे पता लगाया जा सकता है एक मैप पर आप कहां हो और नेविगेशन शामिल होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ जीपीएस, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मोबाइल डेटा और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ वाईफाई। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपने लोकेशन की, खुद के मोबाइल की लोकेशन को पता करना है, जीपीएस, यानी जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, इस जीपीएस का पूरा नाम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा कोड सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है। फ्रेंड्स ये लो क्वेश्चन बन गया आपके स्क्रीन के सामने, काफी ही महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन गया है, सॉफ्टवेयर की जानकारी देने की बात हो रही है, तो मेरे फ्रेंड्स 44336 हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी देने के लिए कोड आप काम में ले सकते हैं, 4433 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई और किसके अनुसार की गई है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर ये शुरुआत की गई। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 35, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस यानी ईपीडीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से फ्रेंड्स आप खाद्य सामग्री प्रोवाइड करते हैं और उसी दुकान को उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, जहां पे आप राशन वगैरह प्राप्त करते हैं। तो आप याद रखेंगे एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या हो जाएगा, फेयर प्राइस शॉप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपके इस एग्जाम में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूं कि बहुत ही जल्द आपके लिए यानी कल से फ्रेंड्स आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आरएसआईडी के आपके टोटल चैप्टर 16 है, उन 16 चैप्टर को फ्रेंड्स हम क्रम वाइज करेंगे कल से, यानी पहले टॉपिक से जितने भी कल क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे, दूसरे चैप्टर से फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 से 16 चैप्टर तक हम विशेष आपके लिए एक व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कल फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट तैयार रहे, 8:30 बजे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।